जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं तथा भुजा यानी कि साइड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना बकवास की आज की इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, एंगल यानी कि भुजा कौन के क्या होता है, इसका जो सटीक डेफिनेशन है वो है किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं। मान लीजिए कहीं से एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणें निकल रही है। इस प्रकार से एक बिंदु लीजिए और इससे मान लीजिए दो किरण निकल रही है। किरण क्या होता है ये तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाना ही था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। एक बिंदु से दो जो किरणें जो निकलती है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो झुकाव होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए ये लाइनें हैं, ये किरण है, फिर इसी बिंदु से एक और किरण निकल गई। तो ये जो होगा ना बाबू, ये इसके बीच के जो झुकाव हुआ, कितना हुआ, ये क्या होगा उसका। मान लीजिए ये 10 डिग्री झुका हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये कौन है, ये क्या है, कौन है, एंगल है। ठीक, ओके। यानी कि किरणों के बीच के झुकाव को हमने क्या कहा, कौन का। ऑब्वियसली आपने देखा कि जो ये जो किरण के बीच को इतना झुका हुआ किरण है, इतना झुका हुआ किरण है, इसे हमने क्या कहा, इसे क्या, कौन कहा हमने। ठीक उसी प्रकार से आप उदाहरण भी ले सकते हैं। इस प्रकार से पहले हम एक बिंदु लेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु, उससे दो किरणों को निकालेंगे। इस प्रकार से एक किरण निकली और इस प्रकार से जब भी कोण बनेगा तो वो कब बनेगा, दो किरणों की उपस्थिति में। मान लीजिए एक किरण निकली हुई है तो आप क्या कह सकते हैं कि वह कोण बन रहा है वहाँ पे, नहीं। एक किरण की उपस्थिति में कोण बन ही नहीं सकता है। जब भी किरण बनेगा तो कब बनेगा, दो किरण की उपस्थिति में और किरणों के बीच के झुकाव। तो किरण के बीच के झुकाव कब होगा, जबकि दो गो किरण होगा तभी ना झुकाव होगा जी। मान लीजिए दो गो किरण है तभी ना झुकाव है। अब पहले एक गो किरण था तो इनमें कोनो झुकाव है कि कौन ची है, कि टेढ़ा है कि मेरा है, का है, कोनो समझ में नहीं ना आ रहा है जी। तो का होगा, जब दो गो किरण निकलेगा तो बीच के में का होगा, झुकाव ना होगा जी। तो इसको हम कहा, मान लीजिए 45 डिग्री झुका हुआ है तो अब कोण का नाम भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है मतलब दो गो किरणवा खींच दिए, कुछ नहीं हुआ न हुआ बस हो गया है। तो हम इसका नाम भी दे सकते हैं BABC। ठीक, समझ में आया। अब आपको बोलेगा कि किरणवा का नाम क्या है तो वो लिखिए, तो कैसे लिखिएगा आप, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ABC। जो भी किरण है जो भी कोण है ध्यान रखना है कि उस कोण को कहाँ पे लिखना है, बिटिया में लिखना है। कोण जहाँ पर भी, जिस लाइक हमारा कोण कहाँ पे बी पर है उपस्थित, बी के जगह पर ना कोण है हमारा, तो हम किस प्रकार से कोण को लिखेंगे, ABC कोण। इस प्रकार से हम कोण को दर्शाते हैं। किस प्रकार से कोण को दर्शाते हैं, इस प्रकार से कोण को इस प्रकार से दर्शाते हैं, कोण को इस प्रकार से दर्शाते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा आप दोस्तों। अब हम मान लीजिए कोई सा भी आप कोण ले लीजिए, कोई सा भी कोण मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं एक अच्छे वाला। यहाँ पे हमने कोण लिया, एक बिंदु लिया, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरण को निकाला, इसके जो किरणों के बीच के झुकाव को हमने कोण कहते हैं। तो हमने मान लीजिए इस कोण का मान है 45 डिग्री। ओके गाइज, अब आप इसका नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक AOB। हमने क्या नाम दिया, AOB। आप दुनिया का कोई भी लेटर ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक में 26 लेटर होता है, कोई भी लेटर ले सकते हैं। जस्ट लाइक हमने AOB लिया यहाँ पे। तो हम इसे लिखेंगे किस प्रकार से, समझिएगा। यदि हम लिखे बोलेंगे इस कोण को लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे कोण। सबसे पहले कोण का चिन्ह देंगे। यदि कोण हम लिख रहे हैं तो जब कोणवा का चिन्ह देंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि AOB। हमने क्या देखा, ध्यान से नोट कीजिएगा। AOB बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री ना है वो, तो क्या लिखेंगे हम, 45 डिग्री। यानी कि हमारा जो AOB वाला कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है ना। तो
हमने कैसे लिखा इसको, ऐसे भी ऐसे ई लिखने का सही तरीका है यही, इसी प्रकार से आप लोग भी लिखेंगे। जो कोण रहेगा ना उसको जो कोण रहेगा उसको बीच में लिखना है, उसको बीच में लिखना है। अगल बगल लिखिएगा तो गलती हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे ओ ए बी बराबर कोनो कोने नहीं बन रहा है। ओ ए बी कोनो कौन है, ओ ए बी कोनो कौन नहीं है। ओ ए बी होने के लिए इस प्रकार से होना पड़ेगा, तब इस प्रकार से ओ ए बी इस प्रकार से कौन रहेगा तबे ना बीच में कौन बनेगा जी। काहे कि बीच में होना चाहिए। अपना फार्मूला फंडा जो कहता है, जो वैज्ञानिक लोगों ने पहले से बता के जा चुका है, तो उसका तो नियम का पालन करने न पड़ेगा जी। तो समझ में आया कौन हम किसे कहेंगे, कौन को सूचित कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम कौन को डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों अब आप किसी भी कौन को लिखेंगे कैसे, ए बी सी लिख सकते हैं या फिर सी बी, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कौन सी बी ए। बात ध्यान इतना रखना है कि जो कोनमा रहेगा ना, जो कौन जैसे यहाँ पे कौन का है बी है न जी, ये कोनमा को क्या करना है बिचिया में रखना है। समझ में आ रहा है। सी बी ए लिए तो कोनमा कहाँ पे है, बिचिया में है जी। तो यहाँ पे ए बी सी लिए ए बी सी तो कौन कहाँ में है, बिचिया में है जी। तो इसी प्रकार से समझते रहना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भुजा क्या होता है। जब तक आप कौन को यदि समझ गए अच्छे तरीके से तो आप ऑब्वियसली भुजा को भी समझ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे भुजा। भुजा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। साइड यानी कि भुजा। कोण बनाने वाली दो किरणों को कौन कहते हैं, ये हमने जाना कि भुजा को कहते हैं, कि भुजा को कहते हैं। जस्ट लाइक कौन जो चीज बनाया नु उसको हम क्या कहे, भुजा के उसको। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट लाइक हम बना रहे हैं वो एग्जाम्पल में। मान लीजिए ये हमने कौन बनाया ए बी सी। अब हमारे को इसमें पूछे देगा कि भुजा कहाँ पे है जी, तो कहाँ पे हम लिखेंगे, हम देखेंगे ई वाला जो है ना, ई वाला क्या होगा, भुजा होगा, और ई वाला क्या होगा, भुजा होगा। समझ में आ रहा है। आई बीच में जो होगा वो क्या होगा, कौन होगा। समझ में आ रहा है। तो हम तो कौन नहीं दर्शाना है, भुजा दिखाना है। तो हम लिखेंगे भुजा ए बी और भुजा ए सी। समझ में आया, भुजा ए बी और भुजा ए सी। समझ में आया। ई वाला जो होगा वो क्या होगा, भुजा होगा। मान लीजिए वो ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में पूरा नाम पहले इसको दर्शाइए ए बी सी। अब इसमें आपको कहेगा भुजवा कौन है जी, ये भुजा कौन है, मजाक कर रहे थे। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, भुजा होगा। इसमें क्या होगा, एगो तो ए सी भुजा हो जाएगा, दूसरा ए बी हो जाएगा, तीसरा ए सी बी सी हो जाएगा, होगा ना जी। तो समझ में आया। वही में पूछ देगा कौन कौन है जी, तो दो गो बिंदु जहाँ पे मिल रहा है, दो गो कौन का झुकाव जहाँ पे हो रहा है, दो गो भुजा का झुकाव जहाँ पे हो रहा है, उसे हमने क्या कहा, कौन कहा था। अब इसमें कौन पूछेगा, एगो तो यहाँ दो गो देखिए बिंदु रेखा मिल रहा है तो इक्वी हो जाएगा, एगो कौन भेजेगा। एगो यहाँ देखिए दो गो कौन का झुकाव हो रहा है, दो गो भुजा का, तो एगो तो ई कौन हो जाएगा। एगो यहाँ देखिए मिल रहा है तो एगो ई हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि इसमें कौन सा कौन हो जाएगा, एगो तो ए कौन, एगो बी कौन, एगो सी कौन। समझ में आया इतना। तो कौन को निर्देशित कैसे करेंगे, इस प्रकार से किसी भी कौन को लिखते वक्त उसके आगे में ई लगा देंगे। समझ में आया। जैसे बियाह कर लगा लोग में सिंह नहीं लग जाता है नामवा के अंत में, वह प्रकार से कौन में लगा देना है सबसे पहले। समझ में आया। तो फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।